स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 के चैप्टर 12 एक्सरसाइज 12.2 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल का ये क्वेश्चन नंबर 13 है। इसमें क्वेश्चन में दिया गया है एक गोल मेजपोश पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं। यदि मेजपोश की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है तो रुपया 0.35 प्रति वर्ग मीटर की दर से इन डिजाइनों को बनाने की लागत ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट्स से जो लागत दी गई है, ध्यान से देखिएगा आप, वो हमको 0.35 रुपया प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से दी गई है। तो समझ लीजिए आप, जब प्रति वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर है तो हम सीधे सीधे इसका एरिया निकालना होगा और उस एरिया को इससे मल्टीप्लाई करेंगे हम 0.35 से, तो टोटल उसकी कॉस्ट आ जाएगी। तो सीधे सीधे ये नहीं पूछा है कि आप किसका क्षेत्रफल निकालें, तो उसने थोड़ा घुमा के क्वेश्चन पूछा गया, उसको समझने वाली बात है। चलिए, तो इसमें हमको जो त्रिज्या है वो 28 सेंटीमीटर दी गई है और जो थीटा कोण निकालेंगे हम वो कैसे निकालेंगे, क्योंकि उसमें 6 डिजाइन बने गए हैं, तो 6 समान डिजाइन बनाए गए हैं। तो 6 का भागा दे देंगे 360 में, तो हमारा एक डिजाइन के द्वारा केंद्र पर बना कोण आ जाएगा जो 60 डिग्री आएगा। 6 का भागा जब हम 360 में देंगे। चलिए, इसको फिगर के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे और निकालना है इन डिजाइनों को बनाने में कुल लागत कितनी लगी। ये मेजपोश है, ये बीच में एक कोई स्ट्रक्चर बनाया गया है। इसके जो किनारे में ध्यान से देखिएगा आप, ये जो डिज़ाइन बनाए गए हैं ये टेढ़े मेढ़े से, इन डिज़ाइनों को बनाने में कितनी लागत लगेगी ये बताना है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में ध्यान से समझने की बात है। जो बीच वाला पोर्शन है इसका एरिया नहीं निकालनी है हमने, जो ये दिख रहा है आपको ये वाला पार्ट्स, रंगीन पार्ट्स, बल्कि जो ये डिज़ाइन बनाए गए हैं केवल इनकी लागत निकालनी है। तो आप देखिएगा ध्यान से कि ये जो डिज़ाइन बनाया गया है वो कौन से भाग में बनाया गया है। एक वृत्तखंड में बनाया गया है, एक वृत्तखंड का एक टुकड़ा है, उस पर डिज़ाइन बनाए गए हैं। तो इन पर लगने वाला जो कुल लागत है वो हमको फाइंड आउट करनी है। तो समझ लीजिए, इसमें हम वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम समझ लें ये वृत्तखंड है एक, ऐसे ही बहुत सारे वृत्तखंड बने हुए हैं, इसमें 6 वृत्तखंड बने हुए हैं। उसमें से एक वृत्तखंड हम ले लें, तो इस वृत्तखंड के द्वारा केंद्र पर बना जो कोण है अभी हमने निकाला वो 60 डिग्री है। तो एक वृत्तखंड का कोण आ गया 60 अंश। तो एक वृत्तखंड का हम क्षेत्रफल निकालेंगे। तो ऐसे ही हमारे पास 6 डिजाइन है, बाद में हम इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 डिजाइनों का क्षेत्रफल आ जाएगा। चलिए, हम जानते हैं आर हमारे पास 28 सेंटीमीटर है, थीटा 60 डिग्री है, तब हम वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल बराबर होता है r² इंटू पाई थीटा अपॉन 360 माइनस साइन थीटा अपॉन 2। इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आप याद रखिएगा इसको। वैल्यू पुट कर लेते हैं। जहाँ पर हमको √3 की वैल्यू 1.7 दी हुई है, बाकी हम पाई की वैल्यू 22/7 ही रखेंगे और आर की जगह 28, थीटा की जगह 60 डिग्री। तो r² है 28 का स्क्वायर इंटू 22/7 पाई की वैल्यू इंटू थीटा है, थीटा की वैल्यू 60/360। ये पाई की जगह हमने लिखा 22/7, थीटा की जगह 60/360 माइनस साइन 60/2। 60 से 360 कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0, 6 एकम 6, 6 छक 36, 1/6 हो जाएगा। तो ये 28 का वर्ग इंटू 22/7 इंटू 1/6 माइनस √3/2 होती है साइन 60 की वैल्यू, साइन 60 को √3/2। फिर से देखिए, आप इसको कैंसिल कर सकते हैं और 2 3 जा 6 और 2 11 जा 22, तो 11/7 इंटू 1/3 हो जाएगा ये, माइनस √3 की वैल्यू हमको क्वेश्चन में दी गई है 1.7, तो 1.7/2 2 जा 4। मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको हम, तो 11 जा 11/7 21, 21 माइनस 1.7/4। एलसीएम ले लेंगे इन दोनों का, तो 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 21 से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 28 का स्क्वायर को हम 28 इंटू 28 लिखेंगे और 11 4 जा 44 माइनस 21 इंटू 17 किया तो 35.7 आ जाएगा हमारे पास आंसर। अपॉन 4 1 जा 4 2 जा 8, कितना 84। एलसीएम ले लिया हमने 21 और 4 का। चलिए, इसको सेपरेट कर लेते हैं और इस 28 से ये 84 3 टाइम्स कट जाता है, तो ये बचेगा 28 इंटू 8.3। 44 में से 35.7 को माइनस किया तो 8.3 आया, अपॉन में बच जाएगा 3। ध्यान से देखिए यहाँ पर कैसे किया, इस 28 से इस 84 को कट किया तो 3 टाइम, तो एक 28 बचा इंटू 44 में से 35.7 माइनस किया तो 8.3/3। चलिए, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो मल्टीप्लाई करके आ जाएगा ये 232.4 232.4/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब चूंकि ऐसे ही देखिए आप, यहाँ पर 6 डिजाइन बने हुए हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6,
तो 6 का निकालने के लिए हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 डिजाइनों का क्षेत्रफल बराबर एक डिजाइन का क्षेत्रफल गुणा 6 हो जाएगा, और 3 से ये भी कट जाएगा, 3 2 जा 6, तो ये आंसर आएगा हमारे पास 232.4 इंटू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो 6 डिजाइन बने हैं उनकी टोटल जो एरिया है हमारे पास वो आ गई है 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का हमको डिजाइन बनाने का खर्चा मालूम है, चूँकि 1 वर्ग सेंटीमीटर डिजाइन को बनाने की जो लागत है वो बराबर है 0.35 है प्रति वर्ग सेंटीमीटर। प्रति वर्ग सेंटीमीटर मीन्स 1 वर्ग सेंटीमीटर डिजाइन को बनाने में जो लागत लगी है वो 0.35 रुपीज़ लगी है। तो जो हमारे पास आई है टोटल, उसको निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास टोटल लागत आ जाएगी। तो हम इसको 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर डिज़ाइन को बनाने में जो लागत लगेगी वो 464.8 इंटू 0.35 करेंगे। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 162.68 रुपीज़। तो टोटल जो खर्च आया इस डिज़ाइन को बनाने में, जो 6 डिज़ाइन बने हुए हैं उसमें 6 डिज़ाइनों को बनाने में कुल लागत 162.68 रुपया टोटल खर्च आया। तो स्टूडेंट्स ध्यान से देखिएगा, अब इसमें कैसे हमने इसको पहले एरिया निकाली है वृत्तखंड की और उसके बाद उसको मल्टीप्लाई किया है, तब टोटल लागत निकाली है। क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा डिफरेंट था, डायरेक्ट ये नहीं कहा गया था कि इसमें एरिया निकालो, तो हमने सबसे पहले एरिया ही निकालनी पड़ेगी क्योंकि जो हमको कॉस्ट दी गई है वो से समझ लीजिएगा आप 0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की वैल्यू दी है, रुपीज़ दी है आपको, तो उसको समझ लीजिए कि इसका मतलब वो क्षेत्रफल से मल्टीप्लाई होगा तभी उसकी टोटल कॉस्ट आएगी। दूसरी चीज़ में 6 डिजाइन थे तो हमने 6 से 360 को डिवाइड किया, तो एक जो हमारा वृत्तखंड है उसका द्वारा बनने वाला जो केंद्र पर कोण है वो 60 डिग्री आया। तो 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं इसमें, कैसे हमने इसके कोण को फाइंड किया है।